चलिए शुरू करते हैं। तीन चीजें होमवर्क में दी आपको, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले 5 नंबर एक एक बताएंगे मुझे। ए और बी है, तो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल दोनों का 450 300 बराबर है। उसके बाद मैक्सिमम लेवल 650 750, मिनिमम लेवल 200 150। एवरेज पहला फॉर्मूला 425 450। एवरेज दूसरा फॉर्मूला। ठीक से बताओ। यही है क्या? सबका आंसर चेक करो। 350 और 400 इज राइट। 425 450 इज ऑल्सो राइट। यस, यही है हमारे लिए। सबका आंसर यही आया क्या एवरीवन? पक्का? पक्का किया क्या? अभी भी तुम्हारा मुंह देख के ऐसा नहीं लग रहा कि किया हुआ है। मैं चेक करूं क्या घूमते घूमते? अल चेक, डोंट डू। अरे एक आधा भी मेरे को मिल गया कि जिसने नहीं किया हुआ है, फिर वो है और मैं अभी बता दो। हाँ, एक एक, हाँ, दो, तीन, अरे शाबाश। ठीक से हाथ ऊपर करो। अरे बाप रे, बहुत पब्लिक है ये तो। हाँ ठीक है, रुको रुको जरा, अभी वो उसकी सजा आएगी अभी। ठीक है, 5 नंबर हो गया। उसके बाद 8 था क्या? चलो 8 नंबर आंसर। रीऑर्डर लेवल 2400, मैक्सिमम 3100। उसके बाद मिनिमम 960, एवरेज 2160। और दूसरा चेक करो, सारे आंसर बराबर हैं आपके? बिल्कुल पक्का हो गया? ठीक है ना? उसके बाद 9th नंबर का ए बीट बताओ क्या दिया था। इन अ कंपनी वीकली मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ए आर 25 एंड 75। ठीक है, क्या दिया हुआ है? मिनिमम और मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है, तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 करूंगा तो एवरेज मिलेगा क्या? तो 25 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 इज 50। 50 इज एवरेज। रीऑर्डर क्वांटिटी एज फिक्स्ड बाय कंपनी 300, ईओक्यू आ गया 300। The material is received within 4 to 6 weeks. 4 is minimum, 6 is maximum. तो एवरेज कितना हुआ? 5 is average. ओके, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल। 2 लेवल निकालने थे बस, सिंपल। बताओ आंसर। 650 एंड 200। और ये दोनों लेवल के लिए क्या मुझे रीऑर्डर लेवल लगा? रीऑर्डर लेवल भी बता दो। 450। रीऑर्डर लेवल इज 450, मैक्सिमम लेवल इज 650 एंड मिनिमम लेवल इज 200। ओके, चेक कर। क्लियर है एवरीवन? तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अभी जिन्होंने किया नहीं, वो यही क्वेश्चन 5 बार करके आएंगे कल। मैं चेक करूं।
ठीक है ना? कौन कौन है जरा छान हाथुरती करो, मेरे को भी समझे ऐसा। इसमें से ऐसे कौन है जिनका आज डे वन है? वो व्यक्ति हाथ नीचे। ठीक है। बाकी बाकी लोग है ना? चाहते हो ना पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना, है ना? तो 5 बार करके आएंगे सब लोग। ठीक है ना? कल अगर वो भी नहीं दिखा तो 50 कर दूंगा उसको भी, है ना? ठीक है, चलो अभी थोड़ा और अलग लेवल के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलो आ जाओ। ये हो गया था 9, ये 8 हो गया अपना, 7 हो गया, 6 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 नहीं हुआ क्या? 4 भी हो गया। ठीक है, आइए आगे वाले बीट के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अभी सबका ध्यान इधर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलो देखते हैं। EQR लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स जेड। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए जेड का रिक्वायरमेंट है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेर कलेक्टेड। ओके, मंथली डिमांड ऑफ जेड। ठीक है, 7500। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, क्या मैं इसे ओ बोलूं? यस। रीऑर्डर पीरियड 5 to 8 weeks, 5 is minimum, 8 is average। ज्यादा होशियारी नहीं। ठीक है, 5 + 8 ÷ 2 करिए तो बराबर से आपका आंसर 6.5 आ जाएगा। ओके, उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 60 है, उन्होंने दे के रखा है। ओके, कैरिंग कॉस्ट 10% है, तो किसका 10%? 60 का 10%, तो सी कितना हुआ? 6। सर क्वेश्चन पहली बार आपको क्या कह रहा है? EOQ हमारे पास नहीं है एंड यू हैव टू कैलकुलेट दैट। बट सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन अगर मैं पढ़ूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी मालूम? ये मंथली पढ़ के मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दूंगा, जो कि गलत हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे सर पहले तो यही सिखाया, अभी बोल रहे गलत है कि नहीं? क्यों? हर जगह पे यहां क्या दिख रहा है? वीक्स। क्योंकि सर मेरे यूसेज जो है वो वीकली है, और अगर मैं उस यूसेज को लेके लेवल्स को फाइंड करूंगा तो लेवल्स को फाइंड करते समय ये जो आएगा ये मंथली आएगा। समझ रहे हो? और ये बाकी चीजें वीकली होंगी, तो मंथली और वीकली ये जो दो चीजें हैं, क्या ये मैनेज होगा? ये मैनेज नहीं होगा। एक चीज मंथली एक चीज वीकली दोनों अगर साथ में रहेंगे तो मैनेजेबल नहीं। तो सर ऐसे सिचुएशन में ए किस प्रकार फाइंड करें? तो ध्यान से समझिए, ए को जब मुझे फाइंड करना है तो यहां एक नया फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। ए इज इक्वल टू, ये वीकली है ना, साल में कितने वीक्स होते हैं? वेरी गुड, 52 वीक्स। तो मैं क्या करूंगा? नॉर्मल यूसेज इनटू 52 वीक्स, इससे मैं मेरा ए फाइंड करूंगा। आप बोलेंगे फिर से सर हमारे ऊपर एक सवाल आ रहा है, नॉर्मल ही क्यों, मिनिमम क्यों नहीं, मैक्सिमम क्यों नहीं? लॉजिक, सर इसके पीछे का लॉजिक, साल भर में 12 महीना है,
12 महीने में हर मंथ में डिमांड सेम होता है प्रोडक्ट? नहीं। अगर मैं छाता बेचता हूं, छाते का डिमांड जो है वो रेनी सीजन के जो 4 महीने हैं वो एकदम पीक में होगा, बराबर है। जैसे ही विंटर आएगा छाता गायब हो जाएगा। दोन्ही इकडून लावतात तुम्ही असे, थंडी वाजते म्हणून. नहीं ना, मेरे को ठंड बज रही, इधर से छाता लो, इधर से छाता लो, नहीं। धूप में एक आधा व्यक्ति यूज कर लेगा, कुछ दादा दादी होते हैं ना, चलते चलते जाते, तो वो धूप में छाता लेते है कि नहीं। और अपने यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम है कि लोग बोले "अरे, छाता धूप में"। एक्चुअली बराबर है वो, बट अपने यहाँ पे वो सिस्टम अलग है। तो सर, हर पूरे 12 महीने अगर मैं सारी चीजें चलाऊं तो 12 महीने में मैक्सिमम यूसेज तो नहीं हो सकता, बराबर है। कभी स्पाइक होगा, कभी डाउन होगा, कभी स्पाइक होगा, कभी डाउन होगा। सर मैं मिनिमम भी नहीं ले सकता, क्योंकि 12 महीने भी ऐसा नहीं है कि मैं डाउन 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 चल रहा हूं, बराबर है कि नहीं। तो सर ऐसे सिचुएशन में उनका बोलना क्या है कि चीजों को जब रिकॉर्ड करो तब कैसे करो, एवरेज। कि भाई यस, डिमांड जो है वो अप भी नहीं है, डाउन भी नहीं है, एक सर्टन एवरेज के साथ चल रहा है। गेटिंग अ फेयर आइडिया मैं क्या बोल रहा हूं? यस। तो इसीलिए मेरा ए क्या होगा, नॉर्मल यूसेज इंटू 52 वीक्स। तो व्हाट इज नॉर्मल यूसेज? 500 इंटू 52 विल बी योर ए। 500 इंटू 52 आता है ना तुमको? यस। ए आ गया। क्या मेरे पास ओ है? 500। क्या मेरे पास सी है? 6। क्या मैं ईओ क्यू फाइंड कर सकता हूं? यस। देखो 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 देखो, पहला बीट क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी म्हणजे काय? ईओ क्यू। लेवल बाकी, बरोबर। चलो इधर देखो, अभी कैसे सॉल्व होगा सर। क्वेश्चन नंबर 3, ए इज इक्वल टू, यहां देखिए, नॉर्मल यूसेज इंटू 52 वीक्स। अच्छा, अभी अगर मेरा यूसेज मंथली होता तो वो ऊपर वाला मंथली चलता था क्या? हाँ, क्योंकि दोनों मंथली मंथली मंथली, बरोबर। दोनों मंथली ना, एक वीकली एक मंथली, नो मैच, मैचिंग नहीं, ठीक है। चलो, तो नॉर्मल यूसेज इज 500 और इंटू 52 कितना हो गया? 26,000। ए, ओ 500, सी 60 का 10%, दैट कम्स टू 6। तो ईओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन सी, अंडर रूट 2 इंटू 26,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 6। पॉइंट में आ रहा है, डरने का नहीं। 2081.6 यूनिट्स, ये आ गया ईओ क्यू। सर अगर ईओ क्यू आ गया है तो अभी लेवल्स का आंसर आ सकता है क्या? यस सर, लेवल्स का आंसर आ सकता है। तो एक एक आंसर चेक करो। पहले क्या आएगा? रीऑर्डर लेवल। सब लोग फॉर्मूला चिल्ला के बताएंगे। क्या चिल्ला रहे हो? वाह। मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो व्हाट इज मैक्सिमम यूसेज? क्वेश्चन बताओ। वेरी गुड। ये 500 है तो ये 750 है तो ये 250 है। मैक्सिमम लीड टाइम 8। चलो आ जाओ। 750 इंटू 8 यूनिट्स। सर फॉर्मूला मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इंटू
बरोबर। Yes. चलो रीऑर्डर लेवल ऊपर से 6000, रीऑर्डर क्वांटिटी 2081.6659 माइनस मिनिमम यूसेज 250. 250 इंटू मिनिमम लीड टाइम 5. 5। कॅल्क्युलेटर स्पीड घ्यायची आहे। 1250805. 665. चेक करो सबका आ रहा है। यस 6831.68. मिनिमम लेवल फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस Normal usage. नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम। सर रीऑर्डर लेवल 6000 माइनस नॉर्मल यूसेज 500 नॉर्मल लीड टाइम 6.5 कैसे आया? Average. सर 8 और 5 का एवरेज किया ना। यस 2750. 2750 एवरेज लेवल मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज मिनिमम लेवल? 2750 प्लस 6831.6659 4790.8. डिवाइड बाय 2 4783 और एवरेज का दूसरा फॉर्मूला मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ एओक्यू। व्हाट इज मिनिमम लेवल का आंसर? 2750. हाफ ऑफ ईओक्यू क्या है? 2081.6659 3790.83295. क्लियर है क्या? हाँ. तो यहां हमें सीखने को क्या मिला? यहां हमें सीखने को मिला है कि भाई अगर हमारे पास हमारा यूसेज वीकली दिया होगा और हमारा ईओक्यू या मंथली डिमांड अपना डिमांड सॉरी मंथली होगा, तो ऐसे सिनारियो में हम ए को नॉर्मल यूसेज इंटू 52 करेंगे। बोलो आर वी क्लियर? पक्का? चलिए लिखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो चलो जल्दी।
आ जाओ, एक आप ट्राई करो अभी। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3, राइट? चलो, 3 4 5 6 7 8 सब कुछ हो गया है। 9th एक बार रीड करो और मुझे बताओ क्या आपसे सॉल्व होएगा क्या। रीड। क्या निकालना है सबसे पहले? रीऑर्डर क्वांटिटी माने ईओक्यू। और ईओक्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मंथली डिमांड। और ये सारी चीजें कैसी दिख रही है? वीक्स में दिख रही है सर। तो क्या हम लोग मंथली डिमांड को भाव देंगे? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल यूसेज इनटू 52 वीक्स। तो नॉर्मल यूसेज कितना है? ये यहाँ पे नॉर्मल यूसेज कर पाएंगे? चलो शुरू हो जाओ। पहले आप ट्राई करो, नहीं जमा तो मैं करता हूँ। चलो, एक एक चेक करते हैं अभी। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। तो 9th नंबर, सबसे पहले रीऑर्डर क्वांटिटी माने ईओक्यू 186.1898। सबका आया कि ये? बिल्कुल सर। उसके बाद रीऑर्डर लेवल 450, मैक्सिमम लेवल 536.1898, मिनिमम लेवल 200। एवरेज का पहला फॉर्मूला ऐसा 368.0949 और दूसरा 293.0949। 0949। अभी मजा देखिए, यहाँ ये टाइप के क्वेश्चन में अगर गलती से मैंने ईओक्यू को मंथली ले लिया तो मेरा ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बट रीऑर्डर लेवल राइट आ जाएगा। कैसे? क्योंकि उसमें ईओक्यू है ही, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। मतलब ये भी राइट आ जाएगा, मैक्सिमम गलत आ जाएगा और एवरेज भी गलत आ जाएगा क्योंकि आपका मैक्सिमम गलत है। तो मतलब गलती में भी कुछ अच्छा ही है अपनी। तो ये दो चीजें राइट है। 7 में से 2 मार्क मिल सकते हैं। 2 मार्क, इच्छा हो गई उसकी तो 3 मार्क, है ना? मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा सर, गलत हुआ तो। लेकिन ये 7 मार्क पूरे अपने ही चाहिए। ठीक है ना? चलो आ जाओ, आगे बढ़ू। मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना? पक्का? चलो अगला वाला तो आपको आ जाएगा। चलो ये 10 नंबर पढ़ो। 10 नंबर रीड करो। From the details given below, calculate reorder level, maximum level, minimum level and danger। पहली बार आ रहा है डेंजर। तो डेंजर के लिए क्या चाहिए? इमरजेंसी डेज फॉर परचेज। है क्या? मतलब डेंजर निकलेगा। यस, क्या था फॉर्मूला डेंजर का? एवरेज कंजम्पशन और यूसेज इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। बहुत बढ़िया, कर पाएंगे? पक्का? शुरू हो जाओ।
तुमको ही करना है ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन फटाफट करने के। चलो चलिए इधर देखिए, बहुत ही सिंपल चीज थी, लोगों को नहीं आ रहा। इधर देखो, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग परचेस ऑर्डर इज 20, दिस इज ओ। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर ए। परचेस प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट पर यूनिट, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज सी। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन से क्या मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड कर सकता हूं? यस। डिटेल्स ऑफ लीड टाइम, एवरेज 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन, मिनिमम 6 दिन। अभी ध्यान से देखिए, जनरली हम मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 करते हैं। मिनिमम 6, मैक्सिमम 15, 15 और 6 कितना होता है? 21 डिवाइड बाय 2, 10.5। बट उन्होंने कितना लिया है? 10। इधर ज्यादा होशियारी नहीं करनी, उन्होंने 10 दिया है तो चुपचाप 10 लेने का। नहीं नहीं सर 10.5 आ रहा है, मैं 10.5 लूंगा, होशियारी करने की नहीं। उन्होंने नहीं दिया होता तो आप कितना लेते? 10 पॉइंट। समझ में आ रहा है? यस। तो सर डेज तो है, इमरजेंसी डेज भी है। रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज 15 यूनिट्स पर डे, मतलब एवरेज कंजम्पशन 15 यूनिट है, मैक्सिमम कंजम्पशन 20 यूनिट है। अभी यहाँ पे पर डे दिया है तो क्या सर मैं 365 से मल्टीप्लाई करूं? अगेन होशियारी नहीं करनी। सिंपल चीज क्या है हमारे लिए भाई, अगर मेरा लीड टाइम डेज में दिया हुआ है और मेरा कंजम्पशन भी दिया हुआ है, किसमें? डेज में, तो मुझे दूसरा कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, दोनों डेज डेज है ना, मैचिंग, खत्म हो गया। चलो इधर देखो, सर अभी मेरे पास यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन है और मैक्सिमम है, क्या मैं मिनिमम निकाल सकता हूँ? यहाँ देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 10 ना। हाँ सर, एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू, या मैं ऐसा लिखूं, मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। क्या मैं ऐसा लिखूं? अरे लेवल के लिए करते हो तो कंजम्पशन के लिए भी तो कर सकते हैं। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। एवरेज दिया हुआ है कितनी? 15। मिनिमम निकालना है ना, मैक्सिमम कितना दिया है? 20 डिवाइड बाय 2। ये 15 इंटू 2 कितना हुआ? 30। 30 माइनस 20, मिनिमम कंजम्पशन इज 10। अरे कितना सिंपल था भाई। यस, ये आ गया एवरेज कंजम्पशन। अभी ईओ क्यू, ए कितना था भाई? 5,000। ओ कितना था? सी कितना था? 5। ईओ क्यू कितना है देखो, अंडर रूट 2AO अपॉन सी। तो अंडर रूट 2 इंटू 5,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5, 200 यूनिट्स। अभी और क्या निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में? रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूसेज कितना है? ये देखो इधर, सर मैक्सिमम यूसेज यहाँ पे आ रहा है 20, एवरेज है 15, मिनिमम हमने निकाला। ठीक है, चलो मैक्सिमम यूसेज इज 20, मैक्सिमम लीड टाइम इज 15, 300 यूनिट्स। सर दूसरा कौन सा लेवल है? मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला
रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। चलो रीऑर्डर लेवल बताओ 300, ईओक्यू कितना आया 200, मिनिमम यूसेज ये ऊपर से निकाला 10, मिनिमम लीड टाइम बोलो 440, रीऑर्डर आ गया, मैक्सिमम आ गया, मिनिमम भी पूछा है क्या? मिनिमम लेवल फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। व्हाट इज रीऑर्डर लेवल 300, नॉर्मल यूसेज 15, नॉर्मल लीड टाइम 150 यूनिट्स। और उसके बाद एवरेज निकालने के लिए बोला नहीं है, अभी है आपका मेन आइटम डेंजर लेवल। क्या है फॉर्मूला? एवरेज यूसेज और कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। तो एवरेज यूसेज देखो 15 इंटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, 4 दिन दिया है क्या क्वेश्चन में? बताओ कुछ हार्ड है क्या? क्लियर एवरीवन? अरे एवरीवन छापो भी, छाप लिया? देखो कौन सा अगर आपको नहीं आ रहा है तो देख लो। डन एवरीबॉडी? हो गया ना? आ जाओ 11 नंबर पढ़ो। चलो खत्म हो रहा है। चलो फास्ट बताओ मुझे, क्या ये होमवर्क हो सकता है? पढ़ो पढ़ो। A company manufactures 5,000 units of a product per month, ठीक है? लेकिन पर मंथ को भाव देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वीक है यहाँ पे। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 100, ओ परचेज प्राइस 10, रीऑर्डर पीरियड 4 to 8, 4 is minimum, 8 is average 6. The consumption of raw material varies from 100 kg to 450 kg. 100 is minimum, 450 is average is 275। सर निकालने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ही दिया है कि नहीं? दिया है ना उन्होंने 275। ये देखो ना एवरेज कंजम्पशन। और कैरिंग कॉस्ट इज 20%, ये कहाँ अप्लाई करूं? 10 पे। तो 2 आ गया सी। सवाल है ए क्या लेंगे? ए लेंगे सर 275 इंटू 52 बरोबर। ये समझ रहा है क्या? गलती करना नहीं,
मंथली लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलो तो ईओ क्यू आ जाएगा। 119. लेवल्स निकालने हैं। दिस इज एच डब्ल्यू। आज का होमवर्क, ठीक है, चलो 11 तक सारे हो गए हैं, सिर्फ अपना कौन सा बचा है, क्वेश्चन नंबर 2 बचा है मेरे ख्याल से। देखो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 तो एक भी हो गया ना। ये 5 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है, बिकॉज एग्जाम को जाने से पहले अगर मैंने ये क्वेश्चन रिवाइज कर लिया, मेरा ईओक्यू रिवाइज हो जाएगा, लेवल्स रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी ये यहां करना है। ये क्वेश्चन मेरे बहुत दिल के करीब, क्योंकि एग्जाम में आया था ये मेरे और मैंने गलत कर दिया तो मेरे को हर बार जब मैं ये क्वेश्चन देखता हूं, मुझे मेरा अटेम्प्ट याद आता है कि काश मैं बराबर करता तो वो अटेम्प्ट में निकल जाता। 8 मार्क को आता था हमारे टाइम, और मेरा गलत हो गया और मुझे 143 आया था। 150 चाहिए होता था हमारे टाइम। ठीक, ठीक है, मेरे को 143 आया था और 150 चाहिए होता था, तब का क्वेश्चन है ये। जब जब देखता हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है यार मैं 6 महीना पहले बन जाता था, बट स्टिल ठीक है, आप मेरे से पहले बन जाएंगे अभी, है ना। चलो इधर देखो, मेसर्स ट्यूब, देखो तब से नाम भी ट्यूब ही है। मेरे पेपर में भी वो पिक्चर ट्यूब का ही क्वेश्चन था, आज भी वही है। यही क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में सबसे एंड वाला आपको दिख जाएगा, मॉड्यूल जब आएंगे ना। अभी आप इतने क्यूरियस तो है नहीं, तो मैं डाउनलोड करूंगा जाके साइट से। एक भी आप में से ऐसा नहीं होगा कि मैंने मॉड्यूल देखा सर डाउनलोड करके, और तू जो सिखा रहा ना वो बराबर है कि नहीं चेक किया। ठीक है, जरा एखाद्या वेळेस साइट वरती जाऊन चेक करायचं, इन्स्टिट्यूट अगर मॉड्यूल दे रही है तो मॉड्यूल में ये चैप्टर है क्या, मटेरियल कॉस्टिंग है कि नहीं है, ये दूसरा पढ़ा रहा कुछ तो भी चेक तो करो। ये अपन ने जो क्वेश्चन किए वैसे टाइप के क्वेश्चन मॉड्यूल में है क्या, चेक तो करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग। मैन्युफैक्चरर्स पिक्चर ट्यूब्स फॉर टीवी, ठीक है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट था, ये पढ़ा ही नहीं। मंथली 0, 0 मार्क, सिर्फ मेरे लेवल के मार्क मुझे मिले होंगे, अगर मिले होंगे तो 1 2 मार्क मिले होंगे तो मिले होंगे। ठीक है, चलो तो मंथली हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैन आई से दिस इज ओ। इन्वेंट्री कैरिंग 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्यूब, 500 का 20% भी 100 ही हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल यूसेज 100, मिनिमम 50, मैक्सिमम 200। लीड टाइम 6 to 8 weeks, 6 इज मिनिमम, 8 इज एवरेज 7। वाह वाह, कैलकुलेट कर रहे हो, वेरी गुड, करो करो, अच्छी बात है। ठीक है, भरोसा होना चाहिए। ईओ क्यू पहली चीज निकलेगी क्या, क्या करेंगे, ए क्या लेंगे, 100 × 52, 5200, वेरी गुड। ओ दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आंसर निकलेगा 101.98। अभी मेरे को लर्न हो गए भाई, क्योंकि मैं जब जब देखता हूं मुझे ऐसा दिखता है कि 101.98, 102 करने का नहीं। ठीक है, यस। अभी सर ईओक्यू निकालने के बाद वो क्या बोलते हैं, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट। याद करो ईओक्यू के शुरुआत के सब कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ रहे थे, यस।
at a discount of 5%, is it worth accepting? सर मुझे डिस्काउंट वाला दिया है, मतलब क्या बोलेंगे? इफ वी ऑर्डर 1500 यूनिट्स एट अ टाइम, वी गेट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. 5% काय पे अप्लाई करू? कॉस्ट पर युनिट. व्हॉट इज कॉस्ट पर युनिट? 500. हे मला इथे शून्य नाही करता येत ना, म्हणून मी असं दोनदा ब्लिंक केलं. ठीक है, 500. 500 का 5%, 475. बरोबर. और एज योर कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस, योर सी विल ऑल्सो चेंज. 475 का कितना परसेंट? 20%, 95. बरोबर है क्या? यस. तो हमें क्या क्या निकालना पड़ता है जब अपन इवेल्युएट करते हैं डिस्काउंट? 3 चीजें: ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट. याद करो, याद करो, याद करो. ठीक है, ये 3 चीजें निकालनी है. मतलब पहला बिट हो गया, नंतर लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल. तो क्या ये एक पूरा सम करने के बाद मेरा ईओक्यू, वो डिस्काउंट वाला और पूरे लेवल सब रिवाइज हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन को ऐसी जगह पे लिखो कि जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्टिंग करना है, पहला क्वेश्चन रिवाइज ये होगा. देखो करना क्या है आपको, सिंपल. एग्जाम के पहले, मतलब कल आपकी एग्जाम है दोपहर को 2 बजे, आज अभी आप उठे हो, ठीक है? मेरे को नहीं लगता इतना लेट उठेंगे, कल एग्जाम है तो. लेकिन अगर आपको एक दिन में रिवाइज करना है तो मटेरियल कॉस्टिंग हमें क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं. मैं आपको मार्क करके दूंगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया. ये क्वेश्चन मार्क करना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन मार्क करने के बाद चेक करना है कि भाई हाँ, सर ने क्या बोला. मटेरियल कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, इतना कर लो, आपका पूरा मटेरियल कॉस्टिंग रिवाइज हो. सारे क्वेश्चन एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज नहीं हो सकते, तो आपको सैंपलिंग बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को लेना है. जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, मैं अगर भूल गया तो मुझे बताना है. चैप्टर के ऊपर ही, मतलब जहां आपने चैप्टर का हेडिंग लिखा वहां पे ही आप लोगों को क्वेश्चंस लिखने. ये क्वेश्चंस हमारे लिए हॉट टॉपिक होंगे. ये रिवाइज मतलब आपका पूरा मटेरियल कॉस्टिंग रिवाइज. ठीक है, हर चैप्टर का मैं आप लोगों को बताऊं. वही अगर रिवाइज करेंगे तो एक दिन पहले पूरा कॉस्टिंग 8 घंटे में रिवाइज होगा 100%. लेकिन वैसा नहीं करेंगे तो जंबल होएगा. फिर तुमको 3 महीना भी फिर से दिया तो भी रिवाइज नहीं होगा. क्लियर हो रहा है? थॉट प्रोसेस क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो. ठीक है ना? 100 क्वेश्चन नहीं करने. 100 क्वेश्चन करेंगे भी तो भी इंस्टीट्यूट के पास 101 क्वेश्चन रेडी है. बट अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, 10 क्वेश्चन के बाद भी आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते. जैसे अभी किया आपने लेवल्स का, अभी मैं वैसे रिपीट 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 लेते जाऊंगा, आप भी करते जाएंगे. मतलब क्या है उस, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम. इफ यू नो द फॉर्मूला एंड यू नो द कॉन्सेप्ट, खत्म हो गई ना बात. जैसे आपको पता चल गया अभी ये मंथली है तो क्या करना है, बराबर कि नहीं? अभी पता चल गया तो आगे वाला स्टेप पढ़ो ना. क्लियर है? यस. चलिए, तो सर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ट्राई करेंगे. चलिए, सबसे पहले आप मुझे हेल्प करो, आप मुझे हेल्प करो ना. क्वेश्चन नंबर 2, 5 स्टार कैटेगरी, फिर से एक बार बता. क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले ए. क्या लो ए? कितना? 52 वीक्स इंटू 100, 5200. ओ क्या लू? 100. सी क्या लू? 500 का 20%, 100. बरोबर. EOQ is equal to under root 2AO upon C. 2 into pi 200 into 100 divided by 100. 101.98 क्यूब्स. बरोबर.
उसके बाद इफ वी ऑर्डर, आई होप आप लोग इधर ध्यान दे रहे हो, लिख नहीं रहे हो, है ना? इफ वी ऑर्डर 1500 यूनिट्स एट अ टाइम, we get a discount of 5%. So new cost per unit is 500 less 5%. 475. New C 475 का 20%. ये किया हुआ है हमने पहले, याद करो, ठीक है? चलो, स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन। जब हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे तो तीन चीजों के बीच में होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट, बरोबर? चलो, पर्टिकुलर्स ईओक्यू इज 101.98 एंड दूसरा है 1500। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ए अपॉन ईओक्यू इंटू ओ। व्हाट इज ए? 5200 101.98 इंटू ओ क्या है? 100। 5100 आ रहा है क्या आंसर? चेक करो। 5098 पॉइंट समथिंग आएगा। 5099 5100 5099। हाँ, झगड़ो मेरे लिए, 1 रुपए के लिए झगड़ो, है कि नहीं? ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे ए 5200 अपॉन 1500 इंटू 100, 346.6 ठीक है? कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू बाई 2 इंटू सी। ईओक्यू क्या है? अरे सी क्या है? 100, ठीक है? 5099 लिखो भाई तुम। ईओक्यू 1500 डिवाइड बाई 2 इंटू 95, नॉट 100, हाँ, 71। परचेज कॉस्ट ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट 5200 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ 500। मल्टीप्लीकेशन आता है क्या? 26 लाख एग्जैक्ट। और यहाँ 70,000 टोटल 26,10,100, बरोबर? और यहाँ 25 लाख, सॉरी, 596 टोटल करो ना, 596 25 लाख 41 596 596.67 ठीक है। इधर 200 है, ठीक। 26,10,200 एंड 25,41,597। तो मुझे बताओ आप कौन सा वाला एक्सेप्ट करेंगे? डिस्काउंट वाला एक्सेप्ट होगा सर, बिल्कुल सही जवाब। तो नीचे आप लोगों का स्टेटमेंट आ जाएगा। कंपनी शुड accept the discount offer as total cost is
लेस। अभी मुझे बताइए, क्या आप लोग लेवल्स फाइंड करके बता सकते हो? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल, ये करके बताओ, वो भी आएगा? चलो करो, पहले ये लोगों को करने दे ना भाई, ये लिखने दे, फिर क्वेश्चन बन। रीऑर्डर लेवल वगैरह तू फॉर्मूला लिख के रख तब तक। चलो, यस। तो क्या क्या मिला हमें, चेक करो। सर रीऑर्डर लेवल तो किसी का गलत नहीं हो सकता। मैक्सिमम यूसेज 8, सॉरी मैक्सिमम यूसेज बोल रहा हूँ, मैक्सिमम यूसेज 200, मैक्सिमम लीड टाइम 8, तो 1600 रीऑर्डर लेवल है क्या? सबको आया 1600? उसके बाद मैक्सिमम लेवल, सॉरी 14, मिनिमम लेवल बरोबर। सबको आ गए क्या लेवल्स? चेक कर लो भाई। और हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए क्या? चेक कर लो, 1 से लेके 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 10 11, सारे हो गए? यस। यहाँ पे हमारा मटेरियल लेवल समाप्त होता है। क्या हमें पूरा का पूरा क्लियर हुआ? दो टेक्निक हमारे समाप्त होते हैं, ठीक है? तो दो टेक्निक आपको क्लियर है तो आगे जाने में मतलब, ठीक है ना? अभी और दो प्रैक्टिकल टेक्निक है, जिसमें से कल एक खत्म हो जाएगा और दूसरा चालू हो जाएगा, ठीक है? और देन थ्योरी पार्ट के कुछ टेक्निक है एंड अपना चैप्टर ओवर। तो आज है ट्यूसडे, है ना? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे और मैक्स सैटरडे विल कंप्लीट द चैप्टर एंड संडे विल हैव अ टेस्ट ऑन मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है? श्योर, तो यहाँ रखते हैं।